भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे स्मारकों की कोई कमी नहीं है और उन्हीं में से एक जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से 29 मीटर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुना और क्रिस्ट रिडीमर की ऊंचाई से लगभग 5 गुना अधिक है। पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाने वाली मूर्ति, एक आधुनिक चमत्कार, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत 2389 करोड़ रुपए है। इसके निर्माण में 18,000 टन रेनफोर्स स्टील, 3550 टन ब्रॉन्ज, 6,000 टन स्ट्रक्चर्ड स्टील और 90,000 टन सीमेंट का उपयोग किया गया है। लगभग 3,400 लेबर्स और 250 इंजीनियर्स ने प्रतिमा स्थल पर 24 घंटे काम किया। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा नदी पर साधु बेट नामक एक छोटे से द्वीप पर गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के महानतम नेताओं में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मजबूत श्रृंखला और भारत के यूनिटी को बनाने का एक उनका संकल्प था। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल त्रिमूर्ति थे जिन्होंने देश को स्वतंत्रता और उसके बाद स्थिरता के लिए प्रेरित किया। एक यूनाइटेड राष्ट्र के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें व्यापक रूप से आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में माना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस विशालता की परियोजना जो कला, वास्तुकला और इंजीनियरिंग को जोड़ती है, गुजरात में 182 निर्वाचन क्षेत्र है और स्टैचू की ऊंचाई 182 मीटर इन संख्याओं को रिप्रेजेंट करती है। प्रतिमा के आधार पर एक म्यूजियम बनाया है और म्यूजियम में सरदार पटेल के जीवन पर 40,000 दस्तावेजों और 2,000 तस्वीरों का प्रदर्शन किया गया है। स्टैचू के समीप एक 3 स्टार 128 कमरों वाला होटल भी है। नीचे से 135 मीटर पर एक गैलरी सरदार सरोवर बांध का एक विहंगमय दृश्य प्रदान करती है। इसे पूरा होने में 3 साल और 9 महीने का समय लगा था। प्रतिमा के निर्माण में प्रयुक्त लोहा किसानों से लोहा अभियान के हिस्से के रूप में आया, जो कि सरदार पटेल को एक श्रद्धांजलि में किसानों की भागीदारी को दर्शाता एक प्रतीकात्मक योगदान है। भारत की कंस्ट्रक्शन दिग्गज कंपनी L&T, चाइनीज फाउंड्री जियांगशी टोंगकिंग मेटल हैंडीक्राफ्ट को L&T ने ब्रॉन्ज क्लैडिंग बनाने के लिए चुना था। मलेशिया स्थित एवरसेंडाई को स्टील फ्रेमवर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था, जिसने दुबई के प्रसिद्ध बुर्ज अल अरब और बुर्ज खलीफा बिल्डिंग का निर्माण किया। प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवानजी सुतार ने बनाया है। रामवानजी, जिन्होंने भारत को 6,000 से अधिक मूर्तियां दी है, उन्हें इन कलाकृतियों के लिए पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने लगभग 1 साल सरदार पटेल के 3 मॉडल बनाने में बिताए। हर एक दूसरे से बड़ा और डिटेल था। उन्हें महात्मा गांधी की मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। भारत के अलावा ये मूर्तियां रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली में स्थापित की गई है, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी उनके लिए एक चुनौती थी। 31 अक्टूबर 2018 गुजरात में साधु बेट के छोटे से द्वीप पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143rd एनिवर्सरी यह दिन है जब दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत राष्ट्र को समर्पित है। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, एक आधुनिक चमत्कार जो भारत के यूनिटी को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को सम्मानित करता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। ये इनक्रेडिबल भारत के लिए एक तरह का एडिशन भी है। कुछ यहाँ रिकॉर्ड मॉडल और आश्चर्य देखने के लिए आते हैं और अन्य लोग कला और इंजीनियरिंग के फ्यूजन का अनुभव करने आते हैं। शानदार साउंड और लाइट शो जो सरदार पटेल की कहानी और उनके जीवन समय को बताता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी वैज्ञानिक उन्नति और कलात्मक अभिव्यक्ति का एक स्मारक है, एक आधुनिक भारत के 21वीं सदी का चिन्ह है।